हे गाइस, वेलकम बैक टू मैककोडर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फ्लुएंट फॉर्म का यूज करके आसानी से एक फंक्शनल और रिस्पॉन्सिव फॉर्म को बना सकते हैं और उसे कैसे अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं, वो भी फ्री प्लगइन के साथ में। क्योंकि जब बात फंक्शनल और रिस्पॉन्सिव ऑनलाइन फॉर्म की आती है तो फ्लुएंट फॉर्म आपको बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करता है। चाहे आपको कॉन्टेंट फॉर्म चाहिए या सब्सक्रिप्शन फॉर्म या फिर आपको कोई कस्टम फॉर्म चाहिए, इन सब के लिए फ्लुएंट फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले वर्डप्रेस डैशबोर्ड को लॉगिन कर लेते हैं और प्लगइन सेक्शन में चलते हैं। प्लगइन सेक्शन में हम करेंगे ऐड न्यू। यहाँ पे सर्च करेंगे फ्लुएंट फॉर्म। फ्लुएंट फॉर्म सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पे ये सबसे पहली वाली प्लगइन दिखेगी, ब्लू कलर का आइकॉन है जिसका, इसको हम इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। और यहाँ से आप साइड बार में आपको फ्लुएंट फॉर्म का ऑप्शन दिख जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी दो फॉर्म बने हुए हैं, एक सब्सक्रिप्शन का फॉर्म है और एक कॉन्टेंट फॉर्म का। ये दोनों फॉर्म ऑटोमेटिक बने हुए आते हैं जब भी हम प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। तो हम इसको एडिट करेंगे। ये देखिए, ये पूरा का पूरा कंटेंट फॉर्म आपको बना हुआ मिल गया है। एक जनरल कंटेंट फॉर्म आपको मिल जाता है जिसमें नाम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज, ये सारी फील्ड्स अवेलेबल रहती है। अगर आपको नया फॉर्म बनाना है तो आप यहाँ पे न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपको स्क्रैच से बनाना है या फिर कोई टेम्पलेट यूज करना है या फिर कोई कन्वर्सेशनल फॉर्म लेना है। आप जैसे ही ड्रॉप डाउन को ओपन करेंगे तो आपके सामने अलग अलग टाइप के टेम्पलेट्स आ जाएंगे जिसका यूज करके आप आपके फॉर्म को बना सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर आएंगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, तो यहाँ पे हमको फॉर्म का नाम देना है। तो हम यहाँ पे देते हैं न्यू कॉन्टैक्ट फॉर्म और इसको हम कर देंगे रीनेम। फॉर्म का नाम हमने दे दिया। अब हमें ये वाले फॉर्म के जैसे फॉर्म को वापस बनाना है। तो आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाला है, तो हम यहाँ पे नेम की फील्ड लेंगे, इसको ड्रॉप करेंगे। यहाँ देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया है। अब उसके बाद में हमें ईमेल की फील्ड चाहिए, तो हम यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे ईमेल, हम इसको ड्रॉप करके ईमेल ले लेंगे। फिर है सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे ले लेंगे सब्जेक्ट के लिए एक सिंपल सा टेक्स्ट, क्योंकि सब्जेक्ट टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद में देखेंगे मैसेज, तो मैसेज क्या होता है, एक टेक्स्ट एरिया होता है। तो आपने जैसे ही इसको ड्रॉप करेंगे टेक्स्ट एरिया आपका आ गया। ठीक है, अब इसमें अपने को फील्ड की ऑप्शंस को देखना है। सबसे पहले एडमिन एरिया का जो लेबल होता है वो नेम है आपका, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अगर आप चाहते हैं मिडिल नेम भी आपको यूज करना है तो आप मिडिल नेम पे भी क्लिक करेंगे तो मिडिल नेम भी आ जाएगा। ठीक है, आप जैसे इसको ड्रॉप डाउन करेंगे, आपको लेबल अगर चेंज करना हो तो यहाँ से आप लेबल चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फर्स्ट नेम रहने देते हैं। डिफॉल्ट में अगर कोई वैल्यू देना है तो, या फिर प्लेस होल्डर आपको चेंज करना है, फर्स्ट नेम की जगह पे आपको कुछ और लिखना है। ठीक है, हेल्प का कोई मैसेज अगर आप लिखना चाहे तो यहाँ से आप रिक्वायर्ड में उसको सेट कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे रिक्वायर्ड हो जाएगा। ग्लोबल कोई एरर मैसेज को आपको चेंज करना है तो इसको अनचेक करना पड़ेगा और फिर आप मैसेज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको मिडिल नेम में भी चेंज करना है और लास्ट नेम में भी आपको चेंज करना है। ठीक है, ये जो रेड स्टार आपको दिख रहा है इसका मतलब है कि ये सारी की सारी फील्ड आपकी रिक्वायर्ड है। हम ईमेल पे चलते हैं। ईमेल में आप यहाँ से ईमेल एड्रेस है, एडमिन एरिया का लेवल भी हम डाल देते हैं ईमेल, प्लेस होल्डर में ईमेल एड्रेस रहते हैं, हम इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट इनपुट यहाँ पे हमको चाहिए था सब्जेक्ट, हम यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देते हैं, प्लेस होल्डर में भी सब्जेक्ट डाल देते हैं और इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा मैसेज का फील्ड है, मैसेज एडमिन प्लेस होल्डर। यहाँ से रो और कॉलम आपका डिसाइड होता है कि आपको कितना बड़ा टेक्स्ट एरिया करना है आपका मैसेज का। हम इसको 4 करेंगे तो और रो बढ़ जाएगी, कॉलम 2 करेंगे 3, वो उसके हिसाब से रिक्वायर्ड होती है जब आप कॉलम में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं और इसको फॉर्म को सेव कर देते हैं। ठीक है, फॉर्म तो हमारा बन गया। अब आते हैं इनपुट कस्टमाइजेशन, ये वही चीज है। आप जैसे फील्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ से वही आ जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट इनपुट फील्ड में जो भी आपको फील्ड ऐड करना है, आपको अगर कॉलम वगैरह या कोई हिडन फील्ड या सेक्शन ब्रेक या टर्म्स एंड कंडीशन, जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे फ्री में अवेलेबल है और जो ऑप्शन लाइट बिल्कुल, वो सारे के सारे आपको प्रो में अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से GDPR कंसेंट भी आप लगा सकते हैं, कोई भी बंदे को चेक करना रहेगा और वो उसके बाद में। तो हम इसको क्लिक करते हैं, ये ग्लोबल सेट है, सब कुछ सेट है। अगर आप कोई किसी पर्टिकुलर फील्ड में क्लास को देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कस्टम क्लास का नेम भी दे सकते हैं। ठीक है, ये सब हमने सेव कर दिया फॉर्म को। अब उसके बाद में आप यहाँ पे प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करके आपके फॉर्म को प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ से रिस्पॉन्सिव में भी प्रीव्यू कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऑटोमेटिक फील्ड उसने रिस्पॉन्सिव के हिसाब से एडजस्ट कर लिए है, मिडिल नेम, लास्ट नेम और ये हमारा सबसे ऊपर फर्स्ट नेम। ये हमारा फॉर्म रिस्पॉन्सिव भी बन चुका है। ठीक है, अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे को आपको फॉर्म का एक शॉर्ट कोड मिलेगा। हर एक फॉर्म का अपना एक शॉर्ट कोड होता है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि वो कौन सा फॉर्म है। आप इस शॉर्ट कोड का यूज करके पेज में कहीं भी लगा सकते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। फॉर्म हमने बना दिया। अब हम
चलते हैं पेज की तरफ। ये हमारा कंटेंट का पेज है। अभी आप देखेंगे कि कंटेंट के पेज पे हमारे पास में कोई कंटेंट फॉर्म नहीं है। अभी हम यहाँ पे पेज के ऊपर कैसे लगाएंगे, ये हमारा एलिमेंटर पेज बिल्डर है। आप शॉर्टकट का यूज करके डायरेक्ट आप क्लासिक एडिटर में भी यूज कर सकते हैं। आपको अगर एलिमेंटर में यूज करना है तो आप सिंपली यहाँ पे आएंगे, यहाँ एलिमेंट्स में आएंगे और आपको सर्च करना है फ्लुएंट। आपको यहाँ पे विजेट मिल जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट विजेट से भी आपका फॉर्म को पेज पर लगा सकते हैं या फिर आप शॉर्टकट की हेल्प से भी लगा सकते हैं। अभी हम विजेट से लगाएंगे, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यहाँ से देखिए हमारे तीनों फॉर्म दिख रहे हैं। हमारे फॉर्म का नाम था न्यू कंटेंट फॉर्म, हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब हमें चाहिए, हमने प्लेस होल्डर भी डाल के रखे हैं और लेवल भी है। हमें ये चाहिए कि हमको सिर्फ लेवल नहीं दिखाना है, बाकी प्लेस होल्डर रहने देना है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये लेवल्स को ऑफ कर सकते हैं या प्लेस होल्डर को भी ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ लेवल दिखाना है तो आप यहाँ से वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एरर का कोई मैसेज अगर आपको शो करना है या नहीं करना है तो वो भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। फॉर्म की स्टाइलिंग करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। दूसरे फॉर्म बिल्डर्स में क्या होता है कि आपको शॉर्टकट के थ्रू लगाना रहता है, तो आपको उसके लिए कस्टम CSS का नॉलेज होना चाहिए, जिसके थ्रू आप उसको फॉर्म की स्टाइल को कस्टमाइज कर सकते हैं। बट फ्लुएंट फॉर्म में क्या होता है कि आपके पास में स्टाइलिंग के इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिससे आप आपके फॉर्म को स्टाइल कर सकते हैं। अभी देखिए जैसे इसमें व्हाइट एरिया आ रहा है, हमें व्हाइट एरिया नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे आते हैं इनपुट टेक्स्ट एरिया में। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है तो हम इसको कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। आप देखेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट हो सकता है। यहाँ से आप सारी फॉर्म के कंट्रोल मैनेज कर सकते हैं, जितनी भी आपकी स्टाइलिंग है वो सब। ठीक है, आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर दीजिए। अभी हम इसको यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद में हम यहाँ पे फ्रंट एंड में आते हैं तो ये देखिए हमारा फॉर्म किस तरीके से दिखता है। अभी एक बार के लिए हम इसको फिल कर देते हैं, मिडिल नेम सब्जेक्ट, हम इसको ऑन करेंगे। ये देखिए थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी विल गेट इन टच यू शॉर्टली। ठीक है, अब ये सक्सेसफुल का मैसेज आ रहा है। हमने फॉर्म लगा दिया, हमारी वेबसाइट पे फॉर्म दिख भी गया, हमने फॉर्म फिल भी कर दिया। अब आती है उसके बाद की प्रोसेस। आपके ईमेल पे नोटिफिकेशन आपको शेयर करना है, तो वो कैसे शेयर करेंगे, या ये वाला जो मैसेज आ रहा है आपको इस मैसेज को चेंज करना है तो उसको कैसे करेंगे। उसको चेंज करने के लिए वापस से हमारे फॉर्म पर आते हैं, जो हमने फॉर्म बनाया था। फॉर्म पे आने के बाद में आपको यहाँ पे सेटिंग एंड इंटीग्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहला सेटिंग में आपको ऑप्शन मिलेगा कंफर्मेशन। ये वो वाला मैसेज है जो आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद में यहाँ पे दिख रहा था। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इस मैसेज को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। उस मैसेज के बाद में आपको फॉर्म सबमिट होने के बाद में क्या करना है, फॉर्म शो करना है या फिर फॉर्म को हाइड करना है। आप यहाँ से दोनों कर सकते हैं। रीसेट फॉर्म का ऑप्शन ये है कि आपके जो डाटा आपने भरा था वो रीसेट करके वापस से न्यू फॉर्म कर देगा और उसका नीचे आपको मैसेज दिखा देगा। हम हाइड फॉर्म करेंगे तो यहाँ से फॉर्म हाइड हो जाएगा और आपको मैसेज दिखेगा। ठीक है, फॉर्म का लेआउट यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। शेड्यूल रिस्ट्रिक्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज, यानी कि कोई पर्टिकुलर एंट्रीज कितनी कर सकता है, लॉगिन रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। और ये प्रो के ऑप्शन है अगर आपको और कुछ भी यूज करना है तो। ठीक है, तो अभी हम फ्री में है तो फ्री वाले ऑप्शन देखते हैं। उसके बाद में ईमेल नोटिफिकेशन पर आते हैं। आप चाहते हैं कि वेबसाइट पे जो भी बंदा फॉर्म फिल करे उसका नोटिफिकेशन फॉर्म का आपके ईमेल पर आए। उसके लिए आपको ईमेल नोटिफिकेशन पर आना है, इसको सबसे पहले ऑन करना है। ठीक है, नोटिफिकेशन पर आने के बाद में आप यहाँ पे गियर का आइकॉन पे क्लिक करेंगे। आप उसके सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन का नाम, एडमिन नोटिफिकेशन ईमेल की जगह पे हम इसको कर देते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म नोटिफिकेशन ईमेल। ठीक है, सेंड टू इंटर ईमेल या सिलेक्टेड फील्ड, हम यहाँ पे सेंड टू का मतलब ये है कि वो किस मेल पर सेंड होना है। ठीक है, कोई भी बंदा कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करे तो यहाँ पे W पे एडमिन ईमेल लिखा हुआ है, हम इसको चेंज करके यहाँ पे अपना जो ईमेल पर सेंड करना है हम उसको सेंड कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए कि आपकी 4 एडमिन बने तो वो चारों एडमिन को जाएगा, यहाँ पे आप पर्टिकुलर एक मेल पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट में इनपुट नेम न्यू फॉर्म सबमिशन, तो हम यहाँ पे न्यू कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिशन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो बंदे का नाम आ जाएगा और न्यू कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिशन उसके नाम के आगे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ईमेल बॉडी में वो जितनी भी फॉर्म की फील्ड्स होगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। उसके बाद में नीचे एक लाइन दिखेगी, दिस फॉर्म सबमिटेड बाय, अपनी पोस्ट पेज का नाम जहां पे ये फॉर्म लगा हुआ है। मान लीजिए कि आपके वेबसाइट में आपने 4 जगह फॉर्म लगा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से बंदे ने किस पेज से फॉर्म भरा है, तो ये उसके लिए है। ठीक है, आप यहाँ से ऐड शॉर्टकट अगर आप अलग अलग टाइप से लिखना चाहते हैं, या ऑयल फील्ड की जगह पे जैसे नाम हाइफन फिर नाम जो भी बंदे का नाम आएगा, तो ये शॉर्टकट आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अभी ऑल डाटा वाला है, यानी कि सारी की सारी फील्ड डायरेक्ट आपके मेल पे आ जाएगी। ठीक है,
ठीक है। अब उसके बाद में हम इसको सेव नोटिफिकेशन कर देते हैं। ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है। जैसे ही अब इसके बाद में कोई भी पर्सन फॉर्म को फिल करेगा तो आपके ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी होस्टिंग या फिर आपके वर्डप्रेस पे एसएमटीपी का सेटअप होना चाहिए। आपकी होस्टिंग के बेस पे अगर एसएमटीपी है, यानी कि आपके होस्टिंग के रूट में एसएमटीपी ऑलरेडी सेटअप है, तो मेल डायरेक्ट आ जाएंगे। अगर उसके थ्रू नहीं आते हैं तो आपको अलग से एसएमटीपी का सेटअप करना पड़ेगा। उस एसएमटीपी का सेटअप करने के बाद में आपकी वेबसाइट से कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट होगा और आपके मेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि कोई बंदा रिपीटली या फिर कोई स्पैमिंग ना हो, उसका प्रोटेक्शन कैसे करते हैं? तो उसके लिए भी हम चलते हैं वापस सेटिंग्स में। ठीक है, लेकिन फॉर्म की नहीं, हम चलेंगे यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग्स पे। ठीक है, ग्लोबल सेटिंग्स पे आने के बाद में आपको यहाँ से सिक्योरिटी का ऑप्शन दिख रहा है। इस सिक्योरिटी के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे, रीकैप्चा, एज कैप्चा या फिर टर्न स्टाइल। ये 3 अलग अलग टाइप के आपको कैप्चा प्रोवाइड करते हैं। इसकी हेल्प से आप स्पैमिंग को रोक सकते हैं। ठीक है, जो भी बॉट स्पैमिंग होती है आप उसको रोक सकते हैं। आप जनरली रीकैप्चा यूज कर सकते हैं। ठीक है, वर्जन 2 या वर्जन 3 का। यहाँ पे आप उसकी साइट की सीक्रेट की डालेंगे। रीकैप्चा कैसे जनरेट करना है तो आप यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे V3 रीकैप्चा। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये सेकंड वाली साइट दिख रही है रीकैप्चा वाली, जिसमें V3 नहीं लिखा हुआ है, और आपका अगर URL देखेंगे तो रीकैप्चा के बाद में अबाउट है। आप इस पे क्लिक करेंगे, V3 एडमिन कंसोल पर जाएंगे। V3 एडमिन कंसोल पर जाने के बाद में आपको इस टाइप से डैशबोर्ड दिखेगा या फिर आपको ये वाला डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे लेबल देंगे, जो भी आपको लेबल देना है। मान लीजिए कि हम डालते हैं फ्लुएंट फॉर्म वेबसाइट। उसके बाद में स्कोर बेस V3 कैप्चा है। यहाँ पे हमें डोमेन का नाम डालना है। ठीक है, डोमेन का नाम हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ये हमें कुछ भी नहीं डालना है। डोमेन का नाम हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद में हम जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये वार्निंग देगा कि ये सब डायरेक्टरी या सब डोमेन पर नहीं चलता है। आपको यहाँ पे मेन डोमेन का डालना पड़ेगा। चूंकि मैं आपको डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो मैं इसमें सब डोमेन बना के कर रहा हूँ। आपको आपके मेन डोमेन का नाम डालना है। जैसे ही आप मेन डोमेन का नाम डालेंगे और उसको सबमिट करेंगे, ये दोनों के दोनों आपको कैप्चा के साइट की और सीक्रेट की दे देगा। वो साइट की और सीक्रेट की आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद में इसको सेव कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपने देखा कि कैसे आप फ्लुएंट फॉर्म का यूज करके एक फंक्शनल और रिस्पॉन्सिव फॉर्म को बना सकते हैं और अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।